हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आपको पता है कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड करने की मांग चल रही है बहुत समय से, और हाल ही में बीजेपी के एमपी ने भी पार्लियामेंट में इशू उठाया है कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड किया जाना चाहिए ताकि वहाँ के लैंड, एम्प्लॉयमेंट, कल्चरल आइडेंटिटी को सेफगार्ड किया जा सके। और क्या आपको पता है कि लद्दाख में अभी कंप्लीट शटडाउन था कुछ दिन पहले, क्योंकि वहाँ के लोगों ने कंप्लीट स्टेटहुड की डिमांड रखी थी। तो आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि सिक्स शेड्यूल क्या कहता है। सिक्स शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, जिनका नाम है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास कुछ लेजिस्लेटिव, जुडिशल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होगी विद इन द स्टेट फ्रेमवर्क। ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में 30 मेंबर्स होंगे जो कि 5 ईयर टर्म के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, और ये रूल बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं रिगार्डिंग लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, विलेज काउंसिल्स, हेल्थ, सैनिटेशन एट्सेट्रा। एक बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है असम में, वही एक ऐसी काउंसिल है जिसमें 40 मेंबर्स हैं, अदरवाइज बाकी सभी काउंसिल में 30 मेंबर्स हैं। सिक्स शेड्यूल जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम, मेघालय और मिज़ोरम और त्रिपुरा पे लागू है, जहाँ की असम, मेघालय और मिज़ोरम में तीन तीन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, वहीं त्रिपुरा में एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। आइए अब समझते हैं कि आखिर लद्दाख रीजन के इश्यूज़ क्या हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 में, जिसमें कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को बाइफरकेट कर दिया गया था दो यूनियन टेरिटरीज़ में, जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर और लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। यहाँ के लोकल लोगों के लिए ये सेटबैक था कि लद्दाख को ऐसी यूटी बनाया गया है जिसमें लेजिस्लेशन नहीं है। इस एक्ट के आने से पहले इस रीजन के 4 एमएलए होते थे, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद लद्दाख रीजन का कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के हैंड में चले गया है। सेकंड रीज़न ये है कि इस कारण से लद्दाख के बहुत से लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो उनसे श्रीनगर से भी ज़्यादा दूर चली गई है। तीसरा रीज़न है कि जो चेंज्ड डोमिसाइल पॉलिसी है जम्मू एंड कश्मीर की, उसकी कारण बहुत फियर्स हैं रीजन में रिगार्डिंग लैंड, एम्प्लॉयमेंट, डेमोग्राफी एंड कल्चरल आइडेंटिटी। फोर्थ रीज़न ये है कि जो यूटी ऑफ लद्दाख है, इसके पास दो हिल काउंसिल्स हैं, लेह और कारगिल, बट दोनों में से कोई भी सिक्स शेड्यूल में नहीं है। इस कारण से इन काउंसिल्स की पावर जो हैं बहुत लिमिटेड हैं, लाइक पार्किंग फ़ीस या लोकल टैक्सेस कलेक्ट करने से ज़्यादा इनके पास कोई पावर नहीं है। आइए अब देखते हैं कि क्या लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड भी किया जा सकता है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स ने 2019 में रिकमेंड किया था कि लद्दाख को इंक्लूड किया जाना चाहिए सिक्स शेड्यूल में। कमीशन का कहना था कि लद्दाख जो है वो मोस्टली ट्राइबल रीजन है, यहाँ पे 97% से ज़्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं, और इनके कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व किया जाना चाहिए। कमीशन, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसने कहा था कि सोशो कल्चरल राइट्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स को सेफगार्ड करने के लिए लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड किया जाना चाहिए सेंटर द्वारा। अगर ऐसा किया जाता है तो लद्दाख जो है वो अकेली ऐसी यूनियन टेरिटरी होगी जो कि सिक्स शेड्यूल का पार्ट बनेगी। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना जरूरी हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिक्स शेड्यूल में स्पेसिफिकली कहा गया है कि कोई भी रीजन जो है नॉर्थ ईस्ट के अलावा इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इनफैक्ट मणिपुर, जो कि मोस्टली ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसके भी कुछ प्लेसेस को ये रीजन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। वहीं नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, जो कि टोटली ट्राइबल स्टेट्स हैं कंट्री के, उनको भी सिक्स शेड्यूल में पार्ट नहीं बनाया गया है। इस कारण से लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड करना डिफ़िकल्ट प्रतीत होता है। वहीं ट्राइबल एरियाज़ जो हैं बाकी कंट्री के, जो कि सिक्स शेड्यूल में नहीं आते हैं, उनको फिफ्थ शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है। आइए अब देख लेते हैं कि आखिर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स क्या होती हैं। सिक्स शेड्यूल के जो चारों एरियाज़ हैं वहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, और गवर्नर को पास इसकी पावर होती है कि इनको वो ऑर्गेनाइज या रीऑर्गेनाइज कर सके ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स को। जो पार्लियामेंट के एक्ट्स हैं या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट्स हैं वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स में एज सच अप्लाई नहीं करते हैं जब तक कि उनमें कोई स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशंस ना की जाएं।
और इस संदर्भ में पावर जो हैं वो प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास ही सुरक्षित हैं। आइए अब देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होती है। हर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के पास एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है जिसके पास 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से कि 4 जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर द्वारा और बाकी 26 मेंबर जो होते हैं उनको इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। इन मेंबर्स की जो टर्म होती है वो 5 ईयर्स की होती है। इसके अलावा ऑटोनॉमस रीजन के पास एक सेपरेट रीजनल काउंसिल भी होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें अगर आपको फ्री PDF या फ्री नोट्स चाहिए। थैंक यू।